झारखंड में बड़ा फैसला, हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप सबसे जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। झारखंड में मौसम का बदलाव, 2 से 4 अप्रैल तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। झारखंड में मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी, तेज बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 1 अप्रैल मौसम साफ और शुष्क रहेगा, कोई चेतावनी नहीं। 2 अप्रैल पश्चिमी और मध्य झारखंड में हल्की बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं, वज्रपात की संभावना, ऑरेंज अलर्ट। 3 अप्रैल दक्षिणी झारखंड में ओलावृष्टि, 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वज्रपात की संभावना। 4 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं, वज्रपात और हल्की बारिश। 5 अप्रैल को मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। इस दौरान तेज हवाओं और वज्रपात से बचाव के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। साहेबगंज में 2 मालगाड़ियों की टक्कर, 2 की मौत, 4 घायल। साहेबगंज के बरहेट में एनटीपीसी फाटक के पास 2 मालगाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। एक कर्मचारी के इंजन में फंसे होने की खबर है। फायर ब्रिगेड कर्मियों के मुताबिक हादसा सुबह 3:30 बजे हुआ। एक मालगाड़ी पटरी पर खड़ी थी, तभी दूसरी मालगाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन और कोयला लदे डिब्बों में आग लग गई। 2 इंजन पटरी से उतर गए और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इंजन में कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में 2 की मौत हो गई, 4 घायल है। हादसे में 2 की मौत हो गई, 4 घायल है और एक व्यक्ति अभी भी फंसा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश जारी है। सभी घायलों को बरहेट सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत बहुत गंभीर है। गिरिडीह में 2 पक्षों के बीच पथराव, इलाके में पुलिस तैनात। गिरिडीह के धरियाडीह इलाके में सोमवार शाम 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोगों ने स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश की और पथराव भी हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया। नगर थाना और मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस के सख्त रवैये के बाद स्थिति सामान्य हुई। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल और अधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो। कब बंगला खाली करेंगे सुदेश महतो, हेमंत सरकार की अंतिम चेतावनी। आजसू प्रमुख सुदेश महतो को राज्य सरकार ने सरकारी आवास खाली करने की अंतिम चेतावनी दे दी है। कांकेर रोड स्थित बंगला नंबर 5, जो वीआईपी क्षेत्र में आता है, अभी तक खाली नहीं हुआ है, जबकि सरकार कई बार नोटिस भेज चुकी है। 15 साल पहले यह बंगला सुदेश महतो को आवंटित हुआ था। वे मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद सरकार ने यह बंगला खाली करने का आदेश दिया था। पहली नोटिस 18 दिसंबर 2024 को भेजी गई थी और 15 मार्च 2025 को आखिरी रिमाइंडर की समय सीमा भी समाप्त हो गई। बावजूद इसके सुदेश महतो ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया। सरकार अब इस मामले में कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। बाबा धाम से काशी जाने वालों के लिए खुशखबरी, फिर चलेगी वंदे भारत ट्रेन। बैजनाथ धाम जंक्शन से देवघर वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन जल्द शुरू होने वाला है। 15 सितंबर को इस ट्रेन का शुभारंभ हुआ था, लेकिन बैजनाथ धाम स्टेशन के मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य के कारण इसे देवघर स्टेशन से चलाया जा रहा था। अब स्टेशन का काम पूरा हो गया है, जिससे ट्रेन अपने मूल स्टेशन से ही चलेगी, जिससे यात्रियों को और सुविधा मिलेगी। 24 अक्टूबर से बैजनाथ धाम जेसीडी के बीच रेल सेवा बंद थी, लेकिन मंगलवार से इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। इससे श्रद्धालु और पर्यटक आसानी से काशी विश्वनाथ तक यात्रा कर सकेंगे। धनबाद में स्कूल कॉलेजों के पास खुलेआम बिक रहे तंबाकू उत्पाद, प्रशासन बेखबर। धनबाद में सरकारी प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू उत्पादों की खुलेआम बिक्री जारी है। 17 फरवरी 2025 को स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसका असर शहर में दिख नहीं रहा। शिक्षण संस्थानों के सामने भी तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं, जिससे छात्रों की लत बढ़ रही है। दुकानदारों को ना तो सरकारी आदेश की परवाह है और ना ही कानूनी कार्रवाई का डर। पहले भी स्कूल और कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचने पर रोक थी, लेकिन अब पूरी तरह बैन के बावजूद स्थिति जस्त की तस्त बनी हुई है। केंदुआ में दुकान की दीवार काटकर चोरी,
35,000 की संपत्ति ले उड़े चोर। केंदुआ सिनेमा हॉल के पास स्थित वर्मा कैफे एंड प्रिंटिंग दुकान में रविवार रात चोरी हो गई। चोरों ने दुकान के पिछले हिस्से की 2 दीवारें काटकर अंदर घुसकर करीब 35,000 की संपत्ति उड़ा ली। दुकानदार राजदीप वर्मा को सोमवार सुबह दुकान खोलने पर चोरी का पता चला। उन्होंने तुरंत केंदुआ डी थाना में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने मौके पर पहुंचकर जांच की। राजदीप वर्मा ने बताया कि रविवार रात 10 बजे वे दुकान बंद कर घर गए थे। सुबह जब शटर खोला तो पिछली दीवार टूटी हुई थी और गले से 7,000 नगद, 2 यूपीएस, 1 लैपटॉप, मिनी प्रिंटर और ग्राहकों के जरूरी कागजात गायब थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।